गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग पुनः फिर से क्लाइमेक्स मैथमेटिक्स क्लासेस की ओर से स्वागत है आप सभी को। पुनः आज लेके आए फिर नया क्लास, है ना, नया लेक्चर, नया वीडियो, तो नए अंदाज में। चलिए तो आ जाते हैं कि हमारे पास जो है, जिस तरह से पिछले क्लास में हम लोग 7.4 कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग पुनः नेक्स्ट जो है 7.5 की ओर चलते हैं। तो 7.5 की ओर जो चलते हैं, तो 7.5 में हमारा एक नया मेथड्स के साथ क्वेश्चन बनेगा। तो वो जो नया मेथड्स के साथ जो क्वेश्चन बनेगा, उस मेथड्स का नाम कुछ और है, तो हम लोगों को ध्यान देना है और उसके बाद क्वेश्चन तक पहुंचना है ना। तो देखिए हमारे पास जो मेथड्स है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी हम लोगों को क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से क्वेश्चन बनाना है एक्सरसाइज 7.5 में। तो अब जो सो हम लोगों के पास बात आता है कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो है क्या भाई। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पार्शियल फ्रैक्शंस को बात करने से पहले हम कुछ टर्म जानते हैं। क्या जानते हैं? जैसे आप पढ़े होंगे 4th 5 क्लास में, बहुत ही सिंपल बात पढ़े होंगे, जो हो सकता है कि आपको याद हो या नहीं याद हो, लेकिन फिर भी हम उसको रिकॉल करते हैं। जैसे पढ़े थे क्या, उसका यूज यहां पे आएगा, उस टर्म को यहां पे जानकारी हम लोगों को लेना है, हम लोगों को जानना है, इसलिए हम सोचे कि इसके बारे में चर्चा कर दें थोड़ा सा। जैसे क्या है, देखिए जैसे है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप जानते हैं फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं हम लोग भिन्न, है ना। तो भिन्न जो जानते हैं, उससे भिन्न में से हमारे पास दो तरह का भिन्न यहां पे यूज आएगा, जिसको हमको जानना है। क्या क्या है? जैसे प्रॉपर को हम लोग दो तरह से बात करते हैं। क्या क्या होता है? तो एक होता है, ये फ्रैक्शन जो है दो तरह का होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या, जैसे सपोज करिए कि कोई भी आपके पास किसी भी प्रकार का भिन्न यदि क्या है P/Q के रूप में दिया गया होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं भिन्न। तो यहां पे भिन्न को हम लोग प्रॉपर और इम्प्रॉपर के कैटेगरी में कैसे बांटेंगे, तो इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात करेंगे, तो कोई भी ऐसे कंडीशन की बात करते हैं, कोई भी ऐसे भिन्न जहां पे एकदम बहुत सिंपल और सरल शब्दों में प्रॉपर फ्रैक्शन को कहते हैं जो आपके पास P/Q के रूप में दिया गया होगा, है ना। P/Q के रूप में जहां दिया गया होगा, जहां पे वेयर P जो है वो लेस देन Q होगा। क्या कह रहे हैं कि अभिन्न फ्रैक्शन इज नॉन एज प्रॉपर फ्रैक्शन इफ ये P जो है उसको कह रहे हैं हम लोग अंश, जिसको कहते हैं नोमरेटर, और Q जो है उसको कह रहे हैं हम लोग हर, यानी डिनोमिनेटर। यानी अंश जो है, नोमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर, है ना। तो कहते हैं हम लोग क्या कि वैसे कोई भिन्न जो अंश का जो वैल्यू है, अंश का जो मान है वो कम हो हर के मान से, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे इन जनरल कंडीशन में अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें, तो जैसे मान लिया जाए P/Q जो हम लोग कह रहे हैं, तो इस P/Q को कहते हैं, जैसे मान लिया 1/3, 2/5, 6/9। तो इस तरह से जो भी हम देख रहे हैं वो क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी प्रकार से देखिए हम लोग अब दूसरी बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो कहते हैं कि कोई भी ऐसे भिन्न जो P/Q के रूप में दिया गया हो, P/Q के रूप में दिया गया हो, जहां वेयर क्या P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q।
P का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो Q से या बराबर हो, तो वैसे भिन्न को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे पास दिया गया है क्या, 3/2, जैसे दिया गया है 5/4, जैसे दिया गया है 3/1, है ना। तो इस तरह से जो भी हमारे पास दिया गया फ्रैक्शन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब देखिए, ये तो हम लोग नंबर सिस्टम में कह दिए कि ऐसा फ्रैक्शन है। तो हम लोगों को यहां जानना है पॉलिनोमियल्स टर्म में प्रॉपर और इम्प्रॉपर के कंडीशन को। तो इस पॉलिनोमियल्स कंडीशन में, जैसे बहुपदीय कंडीशन में हम लोग को जानना है प्रॉपर और इम्प्रॉपर के कंडीशन को। तो देखिए, इसके बाद को हम लोग थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करते हैं, इसको आप जानिए। जैसे क्या है, प्रॉपर की बात करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, तो उस प्रॉपर फ्रैक्शन की जब हम बात करेंगे, तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की चर्चा जब करते हैं, तो सबसे पहली बात देखिए, अगर क्या है कि हमारे पास लिखा हुआ है px/qx के रूप में दिया गया, px/qx के रूप में एक कोई भी ऐसे टर्म है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है जो x के रिस्पेक्ट x के टर्म में ऐसा कोई टर्म दिया गया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दिया गया, तो क्या दिया गया होगा, जिसको हम लोग क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर कहेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल्स के रूप में कहते हैं हम लोग, जैसे लिखा हुआ ना प्रॉपर में px/qx लिखा हुआ है, तो हम लोग कहते हैं कि px जो होगा हमेशा क्या है, लेस देन होगा qx से, तो वह कहलाएगा हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसके एग्जाम्पल्स के रूप में कहते हैं, जैसे सपोज करिए x + 1/x² + 2x + 1 dx, 2x + 1। तो देखिए, ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो क्या देखना है, डिग्री। डिग्री का मतलब क्या है कि जो हमारे पास वेरिएबल है x जो दिया गया है, उस x का पावर देखना है कि x जो दिया गया है उसमें आगे पीछे क्या लिखा है, उससे मैटर नहीं करता है। मैटर हम लोगों को ध्यान ये देना है कि जो हमारे पास दिया गया x जो है, उस x का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है, उस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के पावर की बात करेंगे, तो पावर में जो है ऊपर जो नोमिनेटर में जो दिया गया उसका पावर हमेशा कम होना चाहिए डिनोमिनेटर के पावर से। जैसे देखिए, x के पावर यहां 2 है, x के पावर यहां क्या है, मैक्सिमम 2 है, और यहां पे क्या है, मैक्सिमम 1 है। तो मतलब यहां क्या है, 2 से यहां कम है ना, तो इसका मतलब ये जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। इसी प्रकार से फिर अगर देखिए, मान लिया जाए कि हमारे पास लिखा हुआ ऐसा x² + x + 1 और बटा लिख दिया गया क्या, x³ + x² + 2x + 5। तो देखिए, ये जो दिया गया है, देखिए नोमिनेटर का x का पावर डिनोमिनेटर का x का पावर से कम है या नहीं, कम है, तो इसका मतलब ये भी जो दिया गया है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं इम्प्रॉपर में तो क्या होता है, इसी की बात करते हैं हम लोग। तो अब आते हैं इम्प्रॉपर में, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसमें देखते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, तो जैसे कहते हैं कोई भी पॉलिनोमियल जो px/qx के रूप में दिया गया हो, जहां पे कहते हैं px जो है पॉलिनोमियल हमेशा ग्रेटर या इक्वल के टर्म में भी हो सकता है px एंड qx। अगर ऐसा दिया गया हो, क्या px का जो वैल्यू यानी अंश का जो क्या है कि पॉलिनोमियल्स का जो टर्म है वो हमेशा क्या हो, उसका पावर बड़ा हो या बराबर हो, किससे, हर के टर्म से, हर के पॉलिनोमियल से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल्स की अगर यदि हम लोग बात करते हैं, तो कह रहे हैं हम लोग कि x² + x + 1 बटा x + 1। देखिए, x और x दोनों है, लेकिन x का यहाँ पे क्या है, डिग्री जो है, पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं मैथमेटिक्स कंडीशन में। तो यहाँ देखिए 1 है और यहाँ पे देखिए 2 है, तो दोनों में x का जो डिग्री है वो क्या है, मैक्सिमम 2 यहाँ पे, यानी कि ज्यादा है अंश में, हर में कम है। तो इसका मतलब ये जो दिया गया वो
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी प्रकार से कोई भी टर्म को आप ले लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई, ये क्या हो गया, x3 भी कह दिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जो है 2x प्लस 5, कुछ भी लिखा हुआ हो, बस यहां ध्यान देना है कि अंश जो टर्म है, अंश का जो डिग्री है वो क्या है, हमेशा बड़ा और बड़ा हो किसे, हर से। तो वैसे फ्रैक्शन को कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का टर्म का यहाँ पे यूज क्यों आया, क्योंकि अभी आपके पास टॉपिक जो है पढ़ना है, जिस टॉपिक का चैप्टर का एक्सरसाइज जो है उसका मेथड्स का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब जो हमारे पास जो इंटीग्रल के टर्म में दिया गया उसको पार्शियली क्या करना है, तोड़ना है। तो तोड़ेंगे तो उसके लिए कंडीशन है कि अगर यदि आपके पास इम्प्रॉपर फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया गया है तो उसको पहले प्रॉपर मिलाना पड़ेगा, उसके बाद वो क्या है, पार्शियली टूटता है। तो पार्शियली तोड़ने के लिए क्या है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर कंडीशंस को हम लोग को जानना पड़ा। तो अब देखिए जिस तरह से हम लोग पार्शियली तोड़ने के लिए इस तरह के कंडीशंस को हम लोग जाने, तो अब आते हैं हम लोग कि इंटीग्रल फॉर्म में यदि आपके पास क्या है कि क्वेश्चंस दिया गया होगा और वह क्वेश्चंस आपके पास जो होगा वो क्या, अगर प्रॉपर में होगा तो प्रॉपर वाले फंक्शंस के टर्म के साथ उसको पार्शियली कैसे तोड़ा जाता है, कैसे उसको बांटा जाता है, इस बात को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए आते हैं कि हमारे पास जो तोड़ने की जो तरीका है, जो तोड़ने की जो कंडीशंस है, पार्शियली जो हम लोग तोड़ते हैं, समझते हैं, तो इस बात को जो है हम लोग पुनः देखने जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए बने रहिए, लगे रहिए और पढ़ते रहिए। आते हैं, देखिए किस तरह का दिया गया कंडीशंस, कैसे हम लोग यहां पे करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास जो दिया गया यहां पे देखिए क्वेश्चन जो दिया जाएगा आपके पास, जो भी आपके बुक में जितने भी सारे क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को मात्र जो है इस 5 पैटर्न में जो है बनाया होगा। यही 5 पैटर्न से क्या है पार्शियली कैसे तोड़ा जाता है, इसको मैंने यहां पे आपको लिख दिया हूं। यानी क्या लिखा हूं, देखिए ध्यान दीजिए, कंसेप्ट को बिल्कुल एकदम सरल तरीके से समझना है। फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन, जो आपके पास फंक्शंस होगा, क्वेश्चन आनी होगा, वो इस पैटर्न का होगा, यही 5। अब इसमें से क्या करना है हम लोगों को, इस क्वेश्चंस का पैटर्न को पार्शियली क्या करना है, तोड़ना है, फ्रैक्शन करना है। तो कैसे हम लोग भिन्न में तोड़ेंगे उसको, तो चलिए आते हैं, क्या लिखे, फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए आपको ध्यान देना है कि अगर कोई भी ऐसे पॉलिनोमियल्स में px बाई qx के रूप में अगर यदि दिया गया, यानी कोई भी ऐसे भिन्न दिया गया हो, तो जिन भिन्न में क्या है px प्लस q बाई x माइनस ये x माइनस बी, जहां पे देखिए x माइनस ये x माइनस बी जो लिखा है, बहुत आराम से एकदम समझना है। जबकि आप ये समझ गए तो समझिए आपको ये एक्सरसाइज क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, x माइनस ये x माइनस बी, जहां पे a और b जो है वो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट का मतलब यहां 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। और x जो है तो टर्म आपका रहेगा ही। अगर यदि कोई भी ऐसे टर्म दिया गया है जैसे px प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ये एक्स माइनस बी, तो इन जैसे टर्म को पार्शियली अगर तोड़ने की बात होगा, अगर भिन्न में अगर यदि अलग करने की बात होगा, तो उसको कहेंगे हम लोग a बटा एक्स माइनस ये प्लस बी बटा एक्स माइनस बी। अब आपके दिमाग में आया, अरे ए और बी कहां से आ गया, तो यही तो बात है, यही तो मैंने यहां पे इसलिए बोला भी कि पार्शियली जो हम तोड़ रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिए तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। तो देखिए वही चीज यहां पे लिखे, अगर यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसको पार्शियली जो तोड़ेंगे तो उसमें ए और बी हम लोग अपने से लिया है, जिसको कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट का टर्म है, जो ए बाय समथिंग प्लस बी बाय समथिंग लिखा हुआ है। इसी चीजों का एक एग्जांपल्स लेकर के आपको मैं समझा रहा हूं, जिसको आप देखिएगा कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ऐसा लिखा हुआ है जिसमें कह रहे हम लोग कि x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। देखिए ऐसा आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है और कहेगा बताइए इसको इंटीग्रेट करने।
करके। तो इस प्रॉब्लम को यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के लिए अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन का अगर यूज करते हैं तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे तो कहेंगे हम लोग a बटा x माइनस 1 b बटा x माइनस 2। ये जो कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो हमने तोड़ के बताया, वो पहले कॉन्सेप्ट को लेकर के चला है। आपको मुझे विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से यही पैटर्न में हमारे पास जो दिया गया है दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा टर्म, बिल्कुल ध्यान देंगे। आप यदि ध्यान देते हैं तो हमें लगता है जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम बिल्कुल। तो जैसे हमारे पास दिया गया px प्लस क्यू बाई लिखा हुआ x माइनस ए का होल स्क्वायर, और तब कहता है कि बताओ कि इसके लिए हम लोग कैसे क्या करेंगे, कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन होगा, कैसे यहाँ से सॉल्व होगा। तो इसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं क्या, चलिए जब ये ऐसा दिया गया ना तो पावर देखना यहाँ पे जो भी रहा, अगर एक ही टर्म है अगर पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप जानिए कि 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप इसमें बढ़ेंगे। कैसे, देखिए फर्स्ट टाइम बढ़े x माइनस ए, मतलब एक पावर बढ़े, यहाँ 2 था इसलिए b बाई एक्स माइनस ए के पावर 2 कहे। अगर यहाँ 3 होता तब हम बोलते यहाँ c बाई एक्स माइनस ए के पावर 3, लेकिन वो नहीं था इसीलिए क्या किए हमने 2 तक ही बढ़ा, मतलब 1 बाय 1 बढ़ा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन का अगर हम एग्जांपल लें तो देखिए मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 का स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है। तो कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, देखिए कहते हैं a बाई एक्स माइनस 2 बाई b माइनस b बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। यही चीज ये जो टूटा है वो दूसरे पैटर्न की बात को टूटा है। अगर ये दूसरे जो पैटर्न हमारे पास दिया गया, इस पैटर्न के साथ अगर यदि क्या है कि अगर ऐसा रहता 2 के पावर कुछ और रहता तो देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास जो दिया गया उसके सिंपल में क्या दिया, केवल x हो गया, तो नीचे क्या कहते हैं हम लोग कि x माइनस जो है 1 इसके पावर हम लोग 3 कहते हैं, x के पावर जो है 3 कहते हैं। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए कहते हैं a बाई एक्स माइनस 1 b बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स माइनस 1 का क्यूब। तो ये हो गया आपका पैटर्न तोड़ने का तरीका, है ना। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका जो दिया गया है 2 का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से देखिए तीसरे पैटर्न की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई जो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी था। आपको क्या बात किए कि हम लोगों को देखिए ये जो दिया गया है इसका पॉलिनोमियल्स में पावर एक्स का क्या है मैक्सिमम 2, लेकिन इसका क्या होगा, देखिए सभी को साथ गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स के पावर 3 होगा, क्योंकि 3 को है ना एक्स, तो गुना करेंगे एक्स पावर 3 होगा। इसका मतलब ये प्रॉपर में है, इसलिए हमको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको पार्शियली तोड़ते हैं हम लोग, पार्शियली हम लोग फ्रैक्शन करते हैं। तो क्या करते हैं, जब यहां देखो नीचे में 3 टर्म जो दिया गया है वहां पे, तो 3 टर्म ही टूटेगा। कैसे, a बाय पहला टर्म प्लस b बाय दूसरा टर्म प्लस c बाय तीसरा टर्म, मतलब इस टर्म को ऐसा तोड़ा जाएगा। जैसा टर्म रहेगा, अगर 4 रहता तो हम लोग 4 तोड़ते, फिर कहते हैं हम लोग d बाय समथिंग कुछ भी जो दिया गया होता है ना। तो इस तरह से ये जो दिया गया है उसको तोड़ा जाता है ना। इसी प्रकार अब आते हैं 5 में। जैसा दिया गया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। तो देखिए अभी मैंने बात किया था ना दूसरे पैटर्न में कि x माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब जितना रहा उसको पहले हम एक्सप्लेन कर लेंगे, एक एक करके बढ़ेंगे, उसके बाद तीसरी की बात करेंगे। तो यहाँ जो हमारे पास जो दिया गया है ये हो गया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स। तो यहाँ देखिए एक्स माइनस ए का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, देखिए क्या किया गया, एक करके बढ़ा कि ना, देखिए यहाँ पे a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर 2 ही था इसलिए 2 तक बढ़ा, उसके बाद c बाई तीसरा टर्म एक्स माइनस बी। देखिए इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है तो इसमें कह रहे हैं हम लोग कि x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2। देखिए सेम टर्म में इसी तरह से हम लिख दिए। अब इसको कहता है कि पार्शियली फ्रैक्शन में आप तोड़िए, तो पार्शियली फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स माइनस 2। ये है इसका पार्शियली तोड़ने का तरीका। अगर मैं भी अगर दूसरे तरीका से आपके पास क्वेश्चंस लिखा हुआ, जैसे मान लिया x प्लस 6 लिख दिया
या मान लिया लिख दिया 2x प्लस जो है 3 लिख दिया, और इसके बाद यहाँ पे लिख दिया है कि x माइनस 1 का जो है, या x माइनस 1 लिख दिया और यहाँ लिख दिया x माइनस 2 के पावर 3, इधर लिख दिया, कोई बात नहीं। अब इधर वाला स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। कैसे? देखिए a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 प्लस c बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस d बाई एक्स माइनस 2 का क्यूब। तो देखिए क्या किया, यहाँ 3 था तो एक का स्टेप का बढ़े, 1 2 3, तो ये अगर यदि ऐसा रहा तो इसको पार्शियली तोड़ने का जो तरीका है वो ऐसा है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आपका चौथा जो पैटर्न जो दिया गया है ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए इसी प्रकार से अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले टर्म को, यानी फिफ्थ पैटर्न को। तो फिफ्थ पैटर्न में क्या दिया गया, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर देखिए ऐसा लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि कोई भी ऐसे दिया गया फ्रैक्शन जिसको पार्शियली अगर तोड़ने की बात करता है, तो अगर डिनोमिनेटर के टर्म में क्या है, इधर चाहे इधर क्या मिल जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। तो क्वाड्रेटिक अगर मिल जाता है तो क्वाड्रेटिक अगर तोड़ने की बात करेंगे तो उसके जो नोमिनेटर जो बनेगा वो लीनियर बनेगा, मतलब उसका जो डिग्री है 1 बनेगा, उसका जो पावर है वेरिएबल का वो 1 वहां पे लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब देखिए अगर यदि ऐसा लिखा हुआ है तो क्या हो गया, देखिए a बाई फर्स्ट टर्म और प्लस बी एक्स प्लस सी बाई क्या नीचे का जो दिया गया है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इस तरह से उसको तोड़ा जाता है। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया सर। तो चलिए बिल्कुल इसको देखिए हम एग्जांपल लेके और समझा रहे हैं। जैसे हम लोग मान लिया जाए कि हमारे पास क्वेश्चंस में लिखा हुआ है x प्लस 1 बाई, यहाँ पे लिख दिया x माइनस 1 और फिर कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न में हमने लिख दिया। तब कहता है कि बताओ इसका क्या होगा। तो देखिए हमारे पास जो टर्म दिया गया तो इसको सबसे पहले हम लोग कहेंगे a बाई एक्स माइनस 1, और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ना ये द्विघात समीकरण है, इसलिए कहना पड़ेगा हम लोग को बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, यही चीज अगर यदि ऐसा रहता, ये ऐसा ना होकर के दूसरे तरफ में देखो ऐसा रहता, क्या रहता, एक्स प्लस 1 बाई ऐसा रहता एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1। अगर ऐसा रहता मतलब वही चीज है, बस इधर उधर हम कर दिए, इधर रहता तो इसमें हमको लिखना पड़ता कैसे, ये लिखना पड़ता ए एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 और फिर सी बाई एक्स माइनस 1। मतलब जहां पे आपका क्वाड्रेटिक दिखा तो उसके ऊपर लीनियर बना देना है ना। जैसे हम लोगों को फर्स्ट टाइम में तो यहाँ ए भी लेना है, तो हम लोग फर्स्ट टाइम ए भी लिए, उसके बाद लेंगे सी। यहाँ पे ये हम लोग ले लिए थे तो बी एक्स लेते प्लस सी लेते, तो उस तरह से काम होता है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो टर्म दिया गया ये हो गया कंप्लीट इसका रिजल्ट। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चंस आपको दिया जाता है जहां पे क्या है प्रॉपर नहीं हो, जैसे देखिए अभी तक जितना भी सारा ये टर्म था हमारे पास 5 वो सभी प्रॉपर में था। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चंस आपके पास दिया जाता है, ऐसा कोई रेशनल दिया जाता है जो प्रॉपर में नहीं हो और उसको कहता है कि आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आप सॉल्व करिए, तो उसको पहले प्रॉपर में बनाना पड़ता है। इम्प्रॉपर में होता है तो प्रॉपर में बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। जैसे मान लिया जाए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई लिखा हुआ यहाँ पे एक्स माइनस 1। देखिए आपको समझ में आ रहा है ना कि x का पावर यहाँ पे क्या है, x का जो डिग्री है 2 है, यहाँ पे 1 है ना। x का डिग्री 1 है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे पास दिया गया है, जिस तरह से हमारे पास दिया गया, तो इन दोनों में से क्या फर्क दिख रहा है, नोमरेटर जो है उसका पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर के पावर से। इसका मतलब ये जो है वो है इम्प्रॉपर में। कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको क्या प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ेगा। देखिए इसका मतलब ये भागा दे रहा है इसको, तो भागा दीजिए x प्लस 1 के लिए x प्लस 1 के साथ, तो हम लोग क्या है कि ऐसा लिख सकते हैं
जैसे ही हम लोग ऐसा लिखे तो ये हम लोग गुना करेंगे यहाँ से, तो ये x चला जाएगा, x से गुना होगा, जानते हैं ना, ये इससे गुना करेंगे तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो माइनस हो जाता है, तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। इसका मतलब ये कंप्लीट रिजल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 बराबर लिख सकते हैं एक्स पूर्णांक 1 बटा एक्स प्लस 1। इसको ऐसे गुना फिर 1 जोड़, तो यही बातें को हम लोग अब पार्शियल फ्रैक्शन में जब तोड़ेंगे तो इसको कहेंगे हम लोग, इसको क्या है कि रेशनल में जब हम लिखते हैं ये एक्स पूर्णांक एक्स बटा जो लिखा हुआ एक्स प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं ना एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1। समझ गए बात को? तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिजल्ट में आया क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा जो एक्स प्लस 1 ये बराबर है किसका, एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1। तो देखिए यही है हमारे पास तोड़ने का तरीका। अब ये हमारे पास जो ऐसा था उसको ऐसा तोड़ दिया, इसके बाद इसका हम लोग सोल्यूशन की बात करेंगे। लेकिन ये हमारे पास जो अब देखो यहाँ पे पावर जो है एक्स का नीचे से कम हो गया ना, इसका मतलब ये बन गया क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन में बन गया। क्या बन गया, प्रॉपर फ्रैक्शन में बन गया। तो इसलिए आपको ध्यान देना है प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बातें को, और तब क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है वो सही मायने में क्लियर होगा और सही मायने में आप बना पाएंगे, है ना। तो इस तरह से क्या है कि आज मैं इतना ही, ये सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिए, देखते रहिए, समझते रहिए। फिर मैं अगले क्लास में जो है इस टर्म का जो हम लोग चैप्टर अभी जो नाम बोले पार्शियल फ्रैक्शन, उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे, वह 7.5 के लिए, है ना। तो आप देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।